शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका ज्ञान बिंदु सर का जो है ये वॉल्यूम 2 जो है आया है, उसका जो है ये दूसरा सेट है, 100 प्रश्नों का सेट है। और देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी क्वेश्चन बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम दे रहे हैं बिहार दरोगा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से और लास्ट तक आप बने रहिएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगल बगल को जो शोरगुल होगा उसको ध्यान नहीं देना है। थोड़ा बहुत इधर उधर गाड़ी वगैरह का या कुछ लोगों का जो है आवाज़ वाज आएगा तो उसको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान रखना है और उसी पे जो है आपको फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ और देखिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है। तो ये जो है आपका हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। थोड़ा सा और इसको ढंग से कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन हो चुका आपका। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी गलत है। तो देखिएगा तीर्थंकर है और प्रतीक है, तो इसमें जो है आपका आंसर जो है आपका डी ऑप्शन होगा। बाकी सब सही है, यही जो है गलत है। वराह जो है इनका नहीं है, इनका जो है प्रतीक जो है महिष है, महिष। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था। मौर्य काल का बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो मौर्य काल में जो है छद्मवासिनी कहा जाता था, छद्मवासिनी, ठीक है। आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी। आदि वराह जो है उपाधि था मिहिर भोज का। आगे देखिएगा कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है। तिरुकुरल ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, भाग्य ने उसे मनुष्य नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में से सभी गुण थे, रजिया में से सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए। यह कथन किस विद्वान की है। तो ये जो है आपका मिनहाज उस सिराज का है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 7 नंबर, विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था। तो जिला को वलनाडु कहा जाता था, ऑप्शन बी सही आंसर है। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहाँ का शासक कौन था। तो वहाँ का शासक जो था यूसुफ खां था। आगे देखिएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो तृतीय युद्ध का तात्कालिक कारण जो है फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना। ये जो है आपका आंसर है बी, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1857 के क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसका मृत्यु कहाँ हुआ था। तो इसका मृत्यु जो है लखनऊ में हुआ था, ठीक है। आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो नामधारी आंदोलन जो है आपका बाबा राम सिंह कुक्का के द्वारा चलाया गया था, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु बेलवी कमीशन का गठन कब किया गया। तो बेलवी कमीशन का गठन जो है 1895 में किया गया, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो ये जो है आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान कहा था। आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो वह जो है लखनऊ था। आगे देखिएगा जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति
की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो किसको सौंपा गया था? तो देखिएगा ये महात्मा गांधी को सौंपा गया था। आगे देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? तो उच्च एशिया की रीढ़ जो है आपको ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है? तो ये जो है आपका विंध्य श्रेणी का हिस्सा है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से जानते हैं? तो गौरी गंगा जो है आपका शारदा नदी को जानते हैं। आगे देखिए, ऐसे आपको दक्षिण गंगा जो है आपका गोदावरी को, और दक्षिण की गंगा जो है आपको कावेरी को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है रबी फसल के लिए अधिक लाभप्रद होता है। आगे देखिएगा, वज्रपोहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वज्रपोहा जलप्रपात जो है मांडवी नदी पर स्थित है। आगे देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विकल्प जो है असत्य है? कच्छ वनस्पति स्थल और राज्य है। कच्छ वनस्पति स्थल और राज्य है। तो देखिएगा ये धर्मा जो है आपका गुजरात में नहीं, ये बल्कि उड़ीसा में है। ठीक है, यही आपका गलत है, बाकी सब सुमेलित है। आगे देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना में सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य जो है आपका मध्य प्रदेश है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? स्थानांतरी कृषि और राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो है आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। करुआ छत्तीसगढ़ में नहीं, जबकि ये झारखंड में है। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बालघाट हीरो की खान के लिए जाना जाता है। देख लीजिए, चौबीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बालघाट हीरो के खानों के लिए जाना जाता है, तो नहीं, गलत बात है। बालघाट मैग्नीज के लिए जाना जाता है। मंझगांव मैग्नीज के भंडारों के लिए जाना जाता है, तो नहीं, ये हीरा के लिए, यानी उल्टा पलटा किया हुआ है। कौन सही है? तो इनमें से कोई नहीं सही है। आगे देखिएगा, अगला जो है 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है और स्थान है, और कह रहा है कौन जो है आपका गलत है उसी को छांटना है। तो इसमें जो है कल्पकम जो है कर्नाटक में नहीं, ये तमिलनाडु में है। आगे देखिएगा, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ? तो बोर्ड का गठन जो है आपका 1954 में हुआ। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 27 नंबर, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? तो ये तो महाराष्ट्र में है। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, चित्पावन जनजाति किस राज्य की है? तो चित्पावन जनजाति जो है आपका महाराष्ट्र की है। आगे देखिएगा, काली अट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है आपका केरल से संबंधित है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। आगे देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से की गई मानी जाती है? तो ये जो है आपका भारत सरकार शासन अधिनियम 1861 से किया गया है। आगे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यही जो है सही आंसर है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना जो है दिसंबर 1953 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर देखिएगा, विधि का शासन संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो ये जो है आपका अमेरिका से ग्रहण किया गया है। 34 का बी जो है सही आंसर होगा।
आगे देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्या कह रहा है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष हुआ। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन जो है 1979 में हुआ। आगे देखिएगा अगला जो है मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है। तो ये जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह जो है आपका अनुच्छेद 59 में वर्णित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वोसर्वा कौन होता है। तो सर्वोसर्वा प्रधानमंत्री होता है। आगे देखिएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है। तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच की जाती है। आगे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कूट में है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो देखिएगा जो विधेयक लोकसभा से लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा से लंबित हैं, तो ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाते हैं। हाँ सही बात है। राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया हो तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाता है। नहीं, गलत बात है, खत्म नहीं होता है। इसका आंसर जो है बी सही है, गलत होगा। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद केवल कितने समय तक रोक सकती है। तो केवल जो है 4 माह तक रोक सकती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 42 नंबर देखिएगा 42 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, यानी कि गलत है, गलत को छांटना है। तो देखिएगा इसका आंसर जो होगा सीमा शुल्क, ये राज्य सूची में नहीं, ये संघ सूची में। आगे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया। तो मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया, तो ये जो है आपका 1994 में आया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा के प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया है। तो ये जो है आपका 58वें। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ये जो है 1955 में की गई थी। आगे देखिएगा डर्बी कप का संबंध किस खेल से है। तो डर्बी कप का संबंध जो है आपका घुड़दौड़ से है। आगे देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है। तो बेसबॉल जो है आपका डायमंड परिसर में खेला जाता है। आगे देखिएगा 1 मिनट, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो किससे भाग दिया जाता है, तो ये देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे देखिए हवाला क्या है। तो हवाला जो है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है। तो ये जो है आपका सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। आगे देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो इसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है। तो ये जो है 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। आगे देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण है। तो ये जो है आपका पृष्ठ तनाव है। आगे देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूल रही एक लड़की के बगल में दूसरी लड़की बैठ जाए। तो दूसरी लड़की जब बैठ जाएगी तो उस पर जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखिएगा आगे क्या कह रहा है, स्नेल का नियम संबंधित है। तो स्नेल का नियम जो है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। आगे देखिएगा
अगला है किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? तो सर्वाधिक जो है चालक के सबसे पतले भाग पर होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिए माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है? तो माइक्रोफोन जो है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित उपकरण है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन जो है ताप को स्थिर रखना। ऑप्शन सी सही आंसर। आगे देखिएगा 58, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक यानी कैपिटल जी का मात्रक होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है? तो आपको पता होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। मैं गलत है ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर तो गलत हो जाएगा ना, ये कैसे होगा? ये न है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ऑप्शन डी जो है सही होगा। आगे देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे संचारित होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे संचारित होती है। तो देखिएगा ये जो है संपीड़न एवं विरलन के रूप में संचारित होती है। आगे देखिएगा 60 नंबर क्या कह रहा है? 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा मापक यंत्र है? तो वर्षा मापक यंत्र जो है आपका मैक मीटर है। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है। तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो है आपका इनमें से कोई नहीं होती है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या इनमें से कोई नहीं होती है। अब आप बताइए फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ये जो है काफ़ी आसान क्वेश्चन है जो आप बता सकते हैं, है ना। तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक विकल्प कौन सा है? सम न्यूट्रॉनिक विकल्प जो है कौन सा है? तो देखिएगा फास्फोरस और सल्फर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 63 नंबर, नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। तो नाइट्रोजन की संयोजकता जो है आपका 3 होती है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी अम्ल है? तो ऑक्सी अम्ल का उदाहरण है फास्फोरिक अम्ल। आगे देखिएगा समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम है। तो यह नियम जो है आपका एवोगाड्रो का नियम है। 66 नंबर देखिएगा कि स्मेल्टाइट अयस्क है। तो स्मेल्टाइट जो है आपका कोबाल्ट का अयस्क है। आगे देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता जो होती है वो 46% होता है, सबको ये आप लोग जानते हैं। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है आपका आइसोप्रीन का बहुलक है। आगे देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन, किस में sp संकरित कार्बन है? तो ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिनट, कौन जो है आपका जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में जो है क्या उपस्थित नहीं होता है? तो एल्युमिनियम नहीं होता है। आगे देखिएगा प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाली लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है लाइकेन के द्वारा, लेकिन अब देखिए लाइकेन में भी कई वैरायटी दिया हुआ है, वो पता करना है। तो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। आगे देखिएगा सत्य फल बनने भाग लेता है, यानी कि सत्य फल बनने में भाग लेता है। तो भाग लेता है आपका अंडा से भाग लेता है। आगे देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये जो है आपका लोहा। 73 का ये सही आंसर है। आगे देखिएगा 74 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? तो असत्य विकल्प को चुनना है। तो देखिएगा इसमें जो है आपका गलत है आपका करैंत का जो है आपका गलत है। ठीक है, इसका होता क्या है? करैंत का होता क्या है? तो बंगरेश होता है, बंगरेश होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कि वृक्क नलिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो घनाकार एपिथेलियम, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। 76 नंबर देखिएगा, 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो ये जो है आपका कैराटोरिसस नामक रोग होता है। 76 का ए। आगे देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस रोग में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाता है? तो मानव का गुणसूत्र 47 हो जाता है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में। आगे देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों को कितना कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? तो इससे जो है 3600 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, आँख के पेशियों को नियंत्रित करने वाले केंद्र होते हैं, तो ये जो है आपका मध्य मस्तिष्क होते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 80 नंबर, मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये जो है आपका गर्भाशय में संपन्न होती है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का आयोजन स्थल है, तो इसका आयोजन स्थल जो है आपका नई दिल्ली में है। आगे देखिएगा, हाल ही के दिनों में नवंबर 2022 में विक्रम गोखले का निधन हो गया, वे हैं, तो वे क्या चीज़ से संबंधित हैं? तो अभिनेता से संबंधित हैं। आगे देखिएगा, डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है, तो पहला राज्य जो है आपका महाराष्ट्र है। आगे देखिएगा, 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो है आपका बेल्जियम में किया जाएगा, तो बेल्जियम आंसर इसका सही है। आगे देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर अमेरिका है, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है आपका 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे देखिएगा 86 क्वेश्चन नंबर, हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? तो ये जो है आपका भारतीय स्टेट बैंक SBI। आगे देखिएगा, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये जो है आपका दलाई लामा को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न वीमेंस अंडर-19 T20 विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन टीम रही है? उप विजेता जो है आपका इंग्लैंड की टीम रही है। आगे देखिएगा, द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका लेखक जो है आपका आकाश कंसल है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सही नहीं विकल्प जो है आपका विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, जबकि वो 12 जुलाई दिया हुआ है, तो गलत हो गया। आगे देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है, तो ये कब तक लक्ष्य है? तो 2025 तक लक्ष्य है। आगे देखिए, पुरुष एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है? तो एशिया कप 2022 का विजेता जो है कौन सा देश रहा है? तो ये जो है आपका श्रीलंका है। आगे देखिएगा 93 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया, तो स्वच्छ प्रदेश जो है अंडमान निकोबार को घोषित किया गया। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि गलत को छांटना है? तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार, यानी कि गल्फ ऑयल का जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है अजय देवगन नहीं है। तो देखिएगा इसका है कौन? तो स्मृति मंधाना है। आगे देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश को उपहार स्वरूप गश्ती पोत PH जोरोस्टर दिया है? तो ये जो है आपका सेशल्स ने दिया है। आगे देखिएगा, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है, आपको मिला लेना है, तो 96 का जो है आपका D ऑप्शन सही होगा। आगे देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन का B आपका सही होगा। अब जो है 98 नंबर क्वेश्चन का A जो है आपका सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है आपका
डी आंसर होगा। आगे देखिएगा 100 नंबर, 100 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, 100 नंबर का जो है आपका ए हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका। तो चलिए दोस्तों, ये 100 प्रश्नों का सेट था। कैसा लगा वीडियो? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।